सभी को नमस्कार। बहुत दिनों बाद फिर से मिल रहे हैं एक विशेष स्तोत्र की बात करने के लिए। विशेष इसलिए कि इस कोविड काल में इस स्तोत्र का अनुभव बहुत से परिवारों में व्यक्तियों को अलग अलग तरह से बहुत सकारात्मक आया। वैसे यह स्तोत्र सामान्य रूप से सभी परिवारों में नियमित रूप से बोला जाता है और जहाँ तक मुझे पता है महाराष्ट्रियन परिवार में या पर्टिकुलरली महाराष्ट्र में इस स्तोत्र का पाठ ज़्यादा किया जाता है। जैसे अन्यत्र हनुमान चालीसा या तुलसीकृत रामायण की चौपाइयाँ गाई जाती हैं, वैसे यह राम रक्षा स्तोत्र जो है इसका नित्य पठन करने का भी प्रघात बहुत से परिवारों में है। और जैसा कि हम जानते हैं इसका नाम ही है राम रक्षा, अर्थात श्री राम जी स्वयं हमारी रक्षा करेंगे। हम उनको प्रार्थना करेंगे, हम उनकी शरण जाएंगे और इस कारण यह राम नाम ही तो तारने वाला है संसार से। राम नाम की महिमा तो अगाध है। ऐसा कहते हैं कि जब हम राम बोलते हैं तो उस राग के उच्चारण के साथ हमारे अंदर की समस्त नकारात्मकता जो है वह बाहर निकलती है। और जब हम म कह के और हमारा ओठ बंद होते हैं और मुंह बंद हो जाता है, तब वह पूरी सकारात्मकता जो हमारे अंदर है उसका अंतःप्रवास प्रारंभ होता है। और यह राम नाम हमको इस हमारे अंतःप्रवास के द्वारा उस आत्मा राम की पहचान करवाता है। उस आत्मा राम की पहचान करना ही तो अंतिम ध्येय होता है। सामान्यतः जन्मों जन्मों के बाद वह प्राप्त होता है, यह बात अलग है, पर किसी जन्म में उसका प्रारंभ तो करना ही होता है उस अंत प्रवास का। और मानव जन्म के अलावा उस दूसरा कौन सा ऐसा जन्म ही नहीं है कि हम अंत प्रवास की बात सोच भी सके, चिंतन कर सके, मनन कर सके, विवेक बुद्धि से उसको सोच सके, क्योंकि ये सब कुछ तो ईश्वर प्रदत्त विशेषताएं सिर्फ मानव को मिली है। और यह मानव ही एक है जो अपने को प्राप्त ज्ञान का हस्तांतरण अनेक पीढ़ियों तक करता रहता है। और यह राम रक्षा भी ऐसे ही हस्तांतरित होकर हम तक पहुँची है। अब कहाँ से इसका प्रवास शुरू हुआ, ये कैसे हम तक पहुँची और किस प्रकार से हम आज भी इस राम रक्षा स्तोत्र का पाठ करके हमारे आसपास एक राम जी हैं रक्षा का कवच बना देते हैं, इसकी जानकारी हमको मिलती है। राम रक्षा स्तोत्र का हर श्लोक हमको अलग अलग तरह से कुछ जानकारी देता है, कुछ ऐसी बातें बताता है जो अद्भुत है और जो हम सहज रूप से अपना सकते हैं। सबसे विशेष बात तो यही है कि हम उन चीज़ों को अपना सकते हैं जो समझ लेते हैं। तो ऐसे इस राम रक्षा स्तोत्र के हमारे बात करने वाले हैं। और यह स्तोत्र किसने किसको दिया, इसकी जब जानकारी लेंगे तो बड़ा आनंद आता है। पहले हम यदि शुरू करते हैं तो इसका जो श्री गणेशाय नमः, हर स्तोत्र का प्रारंभ ऐसा ही होता है, श्री गणेशाय नमः। गणेश जी को जब तक हम आह्वान नहीं करते, उनको नमन नहीं करते, वह विघ्नहर्ता उस मार्ग पर हमें आसानी से तब तक वह मार्ग हमारा आसान नहीं हो पाता है। वह विघ्नहर्ता उस मार्ग पर ले जाते हैं राम तक ले जाने वाला और एक है, हमको पता है कौन है। पर पाठ का प्रारंभ यहीं से होता है, श्री गणेशाय नमः। फिर अस्य श्री राम रक्षा स्तोत्र मंत्रस्य, देखिएगा कितनी बड़ी बात है। यह राम रक्षा स्तोत्र तो बहुत है, हम कितने पढ़ते हैं स्तोत्र। और स्तोत्र का मतलब ही यह होता है कि जिनका पाठ हम गा कर करते हैं, गेय रूप से कर सकते हैं। और यह गेय रूप से जब हम इसका पाठ करते हैं तो वह स्तोत्र जो है वह हमको स्तुति, किसी उस देवता विशेष की स्तुति के लिए गाया गया स्तोत्र होता है। और जब हम स्तुति करते हैं तो हम उसमें लीन हो जाते हैं। स्तुति करते हैं तो हम उस ईश्वर के पास जाने के प्रयास करते हैं। स्तुति से हम और भी करते हैं, हम उसको बहलाते हैं, हम कहते देख हम तुम्हारा कितना अच्छा वर्णन करें, तुम हमें कितने प्यारे हो, तुम हमारे हो। और हम उसको बढ़ा चढ़ा के कह के भी शायद सोचते हैं कि हाँ तभी ये प्रसन्न होंगे। तो स्तोत्र तो स्तुति की बात है, परंतु हम यहाँ क्या कह रहे हैं
कि राम रक्षा स्तोत्र मंत्रस्य, कितनी बड़ी बात है। इस स्तोत्र को मंत्र कहा है, मतलब इस स्तोत्र का हर अक्षर मंत्र स्वरूप हो जाता है। यह मंत्र, यह सिर्फ अक्षरों का समुदाय भर नहीं रहता, यह उन शब्दों का समुदाय भर नहीं रहता है, उन शब्दों को सिर्फ अर्थ बताने वाला नहीं रहता है, तो यह स्वयमेव एक मंत्र हो जाता है, एक एक शब्द, एक एक अक्षर मंत्र हो जाता है। और यह मंत्र क्या है? यह शब्द नाद है, ध्वनि है। हम मनन करते हैं मंत्र का, वह मन की स्थिति तक पहुंचता है और फिर उसका परिणाम हमको प्राप्त होता है। तो यह मंत्र यूं ही नहीं बनते हैं। मंत्र के लिए सबसे महत्वपूर्ण बात होती है कि हमें उनका पाठ नियमित रूप से करना होता है, उनका पाठ बहुत बार करना होता है। अपने मंत्रों के बारे में बहुत सुना भी होगा कि 1108 बार, 13 कोटि बार और ऐसे कुछ होता है। इतना ही नहीं है, मंत्र का अर्थ होता है कि उन शब्द समूहों का हम जो उच्चारण करते हैं, वह उच्चारण करते समय पहली सबसे उसके लिए बात होती है, हम एक शुद्ध स्थान पर बैठे, आसन हो हमारा, चाहे जहाँ बैठ के बोल रहे हैं स्तोत्र, ऐसा नहीं। साधारण रूप से स्तोत्र बोलने की ऐसी आदत होती है कि नहाने से शुरू करते हैं तो पूजा पाठ होने तक चलते रहते हैं। कुछ बात तो ऐसी होती है कि हम हाथ से कुछ अन्य काम करते, मुँह से स्तोत्र चलते रहते हैं। मंत्र है, इसलिए शुद्धता की बेहद यहाँ आवश्यकता है, बहुत शुचिता की, पवित्रता की आवश्यकता है। हम कहेंगे हम स्नान आदि करके तो बैठते हैं, कोई बात नहीं, स्नान तो शरीर की स्वच्छता है, करना ही है। शाम के समय हम हाथ पैर धो लें, दिया बत्ती के समय वस्त्र करते हैं हम। अब तो कोविड ने हमको सिखाई दिया है, बाहर से आके हाथ मुंह धोना, कपड़े बदलना, तो वस्त्र हमने शुद्ध स्वच्छ वस्त्र पहने हैं, आसन हमारा व्यवस्थित है, स्वच्छ है, एक स्थान पर हम नियमित बैठते हैं और फिर वहाँ पर हम इस स्तोत्र का पाठ करते हैं। शुचिता की आवश्यकता है, शुद्धता की आवश्यकता है, शुद्धता मन की भी है, यहाँ शुद्धता मन की भी है। हमारे षड्विकार, हाँ, मोह माया लोभ मत्सर सब कुछ हम में अंदर है और फिर हम यह स्तोत्र बोल रहे, तो इसके शब्द मंत्र नहीं हो सकते, इसके शब्द हमको वो परिणाम नहीं दे सकते। तो इसलिए स्तोत्र मंत्रस्य, मंत्र करके दिए हैं, जिन्होंने हमको ये दिए हैं उन्होंने मंत्र करके ही दिए हैं, पर हमें उनका पाठ भी उतनी सुचिता से करना है। आपको गुरु एक मंत्र देता है, कहीं भी आप उसको बोल रहे हैं तो वह परिणाम नहीं देता। शांत चित्त से एक जगह बैठ के उसका पारायण करना है, बार बार करना है, अनेकों बार करना है। तो यह स्तोत्र मंत्रस्य हम नियमित रूप से एक बार एक जगह बैठ के भी इसके किसी एक श्लोक को पाठ करते हैं नियमित रूप से, जितने बार कहा गया है, या पूरा श्लोक पूरा स्तोत्र पाठ करते हैं, तो तब यह मंत्र होता है। प्रमुख रूप से मन की शुचिता, शरीर की शुचिता, वाणी की शुचिता, क्योंकि वाणी की शुचिता नहीं होगी तो यह संस्कृत है, अर्थ ही बदल जाते हैं, ह्रस्व दीर्घ से अर्थ बदल जाते हैं संस्कृत में, गीता में भी हमने देखा था ना, तो अर्थ बदल जाएंगे। तो वाणी की शुचिता, वाणी की शुद्धता, दोनों बातें बहुत महत्वपूर्ण है। संस्कृत है, उच्चारण शुद्ध हो, वाणी शुचिता के साथ, मतलब हम और तो हमारी वाणी से अपशब्द बोल रहे हैं और स्तोत्र बैठने बोल गए वो अच्छे से बोल रहे हैं, नहीं, हमारी वाणी हमेशा यदि पवित्र है, शुद्ध है, दूसरे के लिए अच्छा बोलने वाली है, तो यह स्तोत्र मंत्र होगा। तो यह स्तोत्र मंत्र है ही, पर इसको हमको किस भाव से बोलना है, किस शुचिता से बोलना है, यह महत्वपूर्ण है। तब वह मंत्र हम पर असर करते हैं, हम परिणाम करते हैं। तो स्तोत्र मंत्रस्य राम रक्षा स्तोत्र मंत्रस्य बुद्ध कौशिक ऋषि सीता रामचंद्रो देवता अनुष्टुप छंदः। क्या क्या बोला है? बुद्ध कौशिक ऋषि, किसको पहले कहा है? बुद्ध कौशिक ऋषि ने लिखा है, ऋषि का उनका आह्वान किया, उनको याद किया है। सीता रामचंद्रो देवता, इस स्तोत्र के अनुष्ठान कौन से देवता है? अधिष्ठाता सीता रामचंद्र, राम रक्षा है तो वही है हमारे। जब तक सीता और रामचंद्र नहीं है तब तक तो इस देवता के अधिष्ठान के बगैर राम रक्षा स्तोत्र ही नहीं है। तो सीता रामचंद्रो देवता किस छंद में लिखा गया है? अनुष्टुप छंद में। अपने को छंद के अंदर ज़्यादा जाना नहीं है, जिसको रुचि हो वो इसके ऊपर अध्ययन कर सकता है। अनुष्टुप छंद में लिखा गया ऐसा यह स्तोत्र है। और इस स्तोत्र का हम जब आगे जाके पाठ करने वाले हैं, पाठ करने के पहले इसको हम एक एक बार एक एक स्तोत्र के श्लोक के माध्यम से समझने वाले हैं। सीता शक्ति ही श्रीमद् हनुमान कीलकम,
इसकी पंक्तियां हैं आगे। शक्ति कौन है? इसके पीछे का बल कौन है? सीता माँ है। मतलब वह शक्ति की तो स्वरूपिणी है, देवी शक्ति की, देवी के समस्त रूप। और सीता के बारे में जितना हम जानेंगे पढ़ेंगे, जन्म से लेकर भूमिपुत्री, तो यह शक्ति है। यह शक्ति श्री राम की शक्ति थी, तो हमारे लिए तो वह इस स्तोत्र के लिए। और कीलक, कीलक का अर्थ होता है चाबी, किल्ली। तो कीलक कौन है? राम जी तक कौन ले जाएगा इस स्तोत्र के लिए? हनुमान। तो हनुमान की चाबी लगाए बगैर तो राम के दरवाजे खुलेंगे ही नहीं ना। तो हम हनुमान का कीलक लेके चल रहे, हनुमान जी की चाबी लेके चल रहे, और उस चाबी से हम राम जी के दरवाजे खुलेंगे। और राम जी जब के वो पट खुल जाएंगे तो इस राम रक्षा स्तोत्र के अंदर जब हम प्रवेश करेंगे तो क्या क्या खजाना हाथ लगने वाला है, चलिए कल से हम प्रारंभ करने वाले हैं। तो यहीं आकर आज हम आप सबसे हमारी बात की शुरुआत हुई है, इसके लिए आज हम प्रारंभ करते हैं राम रक्षा स्तोत्र का। जय श्री